सभी को नमो बुद्धाय। अशुभ ध्यान साधना में आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुकार। आज हम अशुभ ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। अपने मन को तैयार कीजिए, पालथी मारकर बैठिए। पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, अपने शरीर को शिथिल रखिए, शांत रखिए। सर्वप्रथम हम अशुभ ध्यान के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात अशुभ ध्यान भावना का अभ्यास करेंगे। एक अत्यंत गहरा और शक्तिशाली अभ्यास है। उसका उद्देश्य शरीर के प्रति घृणा पैदा करना नहीं, बल्कि शरीर की वास्तविक प्रकृति यानी नश्वरता और अशुद्धता, इन्हें समझकर उसके प्रति आसक्ति यानी अटैचमेंट और कामुकता को समाप्त करना है। ध्यान शुरू करने से पहले ध्यान का वास्तविक उद्देश्य, इस ध्यान का लक्ष्य स्वयं से और दूसरों से घृणा करना नहीं है, बल्कि मोहभंग यानी वैराग्य और सत्य का साक्षात्कार करना है। अपने शरीर को एक डॉक्टर या जीव विज्ञानी की तटस्थ दृष्टि से देखिए, बिना किसी राग या द्वेष के। यह स्पष्ट करें कि यदि अभ्यास के दौरान किसी को अत्यधिक बेचैनी या घबराहट या नकारात्मकता महसूस हो, तो वे तुरंत इस ध्यान को रोककर अपना ध्यान केवल अपनी सामान्य सांस यानी आनापानसति पर केंद्रित कर ले। जैसे शरीर में जो भी मांस है, मज्जा है, रक्त है या मूलमूत्र, वह प्रकृति का एक हिस्सा है। उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने का प्रयास करना है। हम अपना अधिकांश जीवन शारीरिक सुंदरता के पीछे भागने और उसे संवारने में बिता देता है। यह ध्यान हमें उस अंतहीन दौड़ और मानसिक तनाव से मुक्त करता है। जब शरीर के प्रति हमारा अंधा मोह टूटता है, तब हमारे भीतर एक असीम शांति और सच्ची प्रज्ञा यानी विस्डम का उदय होता है, जो बाहर से सुंदरता दिखाई देते हैं, उसका आंतरिक सत्य क्या है। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे। यह सत्य हमें दुख से मुक्त करेगा, मुक्त करेगा, मुक्त करेगा।
निर्देश देने से पहले एक उदाहरण के तौर पर जानेंगे कि कैसे हमें उसकी भावना करनी है। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। लेकिन शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। कोई भी तान नहीं, कोई भी तनाव नहीं। अब 3 गहरी और शांत श्वास ले। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आए। श्वास की जानकारी रखें। यदि मन में विचार आते तो विचारों को छोड़ देना है। उन विचारों में नहीं रहना। अपने श्वासों पर आ जाइए। अब अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर पर लाए। इस शरीर को एक बाहरी दर्शक की तरह देखिए। जैसे आप किसी और के शरीर को देख रहे हो। अपने मन की आंखों से इस शरीर की सबसे बाहरी परत यानी इस शरीर में केश है। जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है। दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक केश गंदा है, गंदा है, गंदा है। घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में रोम है। जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है। दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये रोम गंदा है,
गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में नाखून हैं जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त हैं, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त हैं, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये नाखून गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में दांत है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये दांत गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में त्वचा है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये त्वचा गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है। अपने मन की आंखों से इस शरीर की सबसे बाहरी परत यानी अपनी त्वचा, इस त्वचा को देखिए। यह त्वचा जो बाहर से चिकनी और सुंदरता दिखाई देती है, केवल एक आवरण है। इस त्वचा के छिद्रों से लगातार पसीना, मैल बाहर निकल रहा है। इस शरीर में मांस है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये मांस गंदा है, गंदा है,
गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में नसें हैं जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त हैं, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये नसें गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में हड्डियां हैं जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त हैं, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये हड्डियां गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में अस्थि मज्जा है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये अस्थि मज्जा गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में किडनी है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। एक किडनी गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में हृदय है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है,
गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी, स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये हृदय गंदा है, गंदा है, गंदा है। घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में यकृत यानी कलेजा है, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी, स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक कलेजा गंदा है, गंदा है, गंदा है। घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में पित्ताशय है, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी, स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये पित्ताशय गंदा है, गंदा है, गंदा है। घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में अन्नाशय है, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी, स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये अन्नाशय गंदा है, गंदा है, गंदा है। घृणित स्वरूप से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में फेफड़े हैं, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। गंदगी से भरे शरीर में स्थित है। देखने में भी, स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये फेफड़े गंदा है, गंदा है,
गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में छोटी आंत है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये छोटी आंत गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में बड़ी आंत है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक बड़ी आंत गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में आमाशय है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये आमाशय गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में पखाना है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये पखाना गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है।
इस शरीर में मस्तिष्क है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये मस्तिष्क गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में पित्त है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये पित्त गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में कफ है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक कफ गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में पीप है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये पीप गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है। इस शरीर में खून है जो सड़ जाने वाले
स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक खून गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में पसीना है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये पसीना गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में चर्बी है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये चर्बी गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में आंसू है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये आंसू गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में त्वचा का तेल है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी
स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये त्वचा का तेल गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में लार है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये लार गंदी है, गंदी है, गंदी है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में नासिका से आने वाला जो मल है, यानी नेटा है, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये नेटा गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में हड्डी के जोड़े पर जो तरेल पदार्थ होता है, लसिका, जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर पर स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। ये तरेल पदार्थ गंदा है, गंदा है, गंदा है, घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। इस शरीर में मूत्र भी है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे शरीर में स्थित है, देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये मुद्रा गंदा है, गंदा है, गंदा है,
घृणित स्वभाव से युक्त है, युक्त है, युक्त है। बिना किसी घृणा के पूरी शांति के साथ इस सत्य को स्वीकार करें। यह शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। यह केवल 5 तत्वों का एक अस्थाई जोड़ है। यह नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जैसे जैसे आप इस अशुद्धता और नश्वरता को देख रहे हैं, महसूस करें कि शरीर के प्रति आपका मोह, आपका आकर्षण और आपकी चिंताएं धीरे धीरे पिघल रही है, पिघल रही है, पिघल रही है। आप एक गहरी स्वतंत्रता और हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। महसूस कीजिए, अनुभव करें। इस शरीर ने आपको जीवन जीने का अवसर दिया है। इसके प्रति कृतज्ञ रहे, लेकिन इसके प्रति कोई अंधा मोह न रखे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापिस अपने सांसों पर ले आए। सामान्य रूप से सांस ले और सांस छोड़े। अपने भीतर की शांति और उस नई चेतना को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो, सजग हो, सजग हो। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिला दीजिए और जब भी आप तैयार हो, बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं।
साधु साधु साधु। थोड़ी देर विश्रांति करें, विश्रांति करें, विश्रांति करें। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी दुख मुक्त हो, सभी को निर्वाण प्राप्त हो, सुखी हो, सुखी हो।